मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद लेंगे शपथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शपथ ग्रहण समारोह का मिला न्योता। अलायंस पार्टियों से चर्चा के बाद शामिल होने पर होगा फैसला। यूपी में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से निपटने के लिए योगी सरकार तैयार। अराजक गतिविधियों को नहीं किया जाएगा स्वीकार। अपराध में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। रायबरेली की बड़ी जीत ने बढ़ाई राहुल की चुनौती। संगठन की मजबूती और वादों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी। यूपी के 51 जिलों में बीएड की प्रवेश परीक्षा आज 450 केंद्रों पर 2.23 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा केंद्रों पर विश्वविद्यालय में बनाए गए कमांड कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर। यूपी में फिर सताएगी लू, बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र ने कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां पर मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण आज। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ, जहां पर नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन में 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की शपथ ग्रहण की जाएगी। तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। 7:15 पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण आज। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आज लेंगे शपथ। तो एक बड़ी खबर, जहां पर मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण आज। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जहां पर नरेंद्र मोदी और उनके तमाम अन्य साथी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण आज। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर होगा शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद आज लेंगे शपथ। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण आज। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद आज लेंगे शपथ। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण आज। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लेंगे शपथ। बड़ी खबर, जहां पर मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण आज। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद आज लेंगे शपथ। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण आज। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद आज लेंगे शपथ। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण आज। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य आज लेंगे शपथ। आपको बता दें कि आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी।
शपथ लेने से पहले तस्वीरें भी अभी हमने आपको दिखाई, जहां पर सुबह 7:15 पर बापू की समाधि स्थल राजघाट पहुंचे थे। बापू को नमन करने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि दी। नमन करने के बाद आगे बढ़े। शपथ लेने के साथ ही मोदी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के 62 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, जहां पर नेहरू लगातार 3 बार विजयी होकर प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन आपको बता दें कि नेहरू की सरकार पूर्ण बहुमत में थी, लेकिन 2024 में मोदी की तीसरी पारी गठबंधन की बुनियाद पर चलेगी। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत हासिल की थी, लेकिन 2024 में भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी कम था और बहुमत के लिए उसे अपने सहयोगी दलों की जरूरत पड़ी थी। और इस बार मोदी 3.0 सरकार का जो चलन है, जो तीसरी पारी है मोदी की, वो गठबंधन की बुनियाद पर चलेगी। जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़कर 7 देश श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस, नेपाल और भूटान के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे और तमाम लोग और उपस्थित नजर आएंगे। साथ ही महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी हाई अलर्ट पर रखी गई है। तमाम तैयारियां की गई हैं, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह में करीब 7 देशों के लीडर्स के शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी रखी गई है। साथ ही बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये बैन लिस्टेड फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा, इसके अलावा बाकी सारी फ्लाइट्स पर यह बैन लागू होगा। भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और सेना के विमानन हेलीकॉप्टर ऑपरेशन पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपको बता दें कि प्रतिबंध लागू रहने की अवधि के दौरान स्टेट अथॉरिटी के प्लेन और हेलीकॉप्टर राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री के साथ ही उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा तमाम ड्रोन्स जो कि सुरक्षा व्यवस्था में लिप्त नहीं होंगे और इसी बिना इजाजत के उड़ाए जाएंगे, तो उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। और आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के तहत दिल्ली पुलिस के करीब 1100 यातायात कर्मियों को भी तैनात किया गया है। राष्ट्रपति भवन के आसपास, संसद मार्ग और तमाम जो मार्ग है वहां पर यातायात जो है वो डाइवर्ट रहेगा और रात 11 बजे तक तमाम मार्ग बंद भी रह सकते हैं। केवल पैदल चलने वालों को ही आने जाने की परमिशन होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के आसपास की सड़कों पर डीटीसी बसों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आईएसबीटी रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों की तरफ जाने वाले लोगों को सलाह दी है कि वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर निकले और साथ ही जो है डाइवर्जन वाला मार्ग है उस पर से जा करके अपने गंतव्य तक पहुंचे। तो फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें कई जगहों पर रूट डायवर्जन भी किया गया है। इसी बीच खबर हम आपको कानपुर से बताते हैं। कानपुर से खबर सामने आ रही है। खबर कानपुर से बताएंगे, जहां पर कानपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। विश्वविद्यालय के सामने बाइक ने स्कूटी में मारी टक्कर। बाइक सवार मौके से फरार, युवती की हालत गंभीर। राहगीरों ने युवती को अस्पताल में कराया भर्ती। विश्वविद्यालय के सामने बाइक ने स्कूटी में मारी टक्कर। बाइक सवार मौके से फरार, युवती की हालत गंभीर। राहगीरों ने युवती को अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर के कल्याणपुर का पूरा मामला। कानपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। विश्वविद्यालय के सामने बाइक ने स्कूटी में मारी टक्कर। बाइक सवार मौके से फरार, युवती की हालत गंभीर। राहगीरों ने युवती को अस्पताल में कराया भर्ती।
विश्वविद्यालय के सामने बाइक ने स्कूटी में मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके से फरार, युवती की हालत गंभीर। राहगीरों ने युवती को अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर के कल्याणपुर का पूरा मामला सामने आ रहा है। खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार युवक ने युवती को मारी टक्कर। विश्वविद्यालय के सामने बाइक ने स्कूटी में मारी टक्कर। बाइक सवार मौके से फरार, युवती की हालत गंभीर। राहगीरों ने युवती को अस्पताल में कराया भर्ती। विश्वविद्यालय के सामने बाइक ने स्कूटी में मारी टक्कर। बाइक सवार मौके से फरार, युवती की हालत गंभीर। राहगीरों ने युवती को अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर के कल्याणपुर का पूरा मामला। तो वहीं अब तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज सुबह उनके तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और इसी कड़ी में अब वो वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। वॉर मेमोरियल से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। कुछ देर पहले ही सदैव अटल पहुंचे हुए थे, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी और उससे पहले वो राजघाट पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने बापू को नमन किया था। और इसके बाद ये तस्वीरें वॉर मेमोरियल से सामने आ रही हैं और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देखे गए और इसके अलावा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित नजर आ रहे हैं। तो वहीं तस्वीरें, जहां पर वॉर मेमोरियल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, सेना के जवानों की उपस्थिति में शहीद जवानों को, शहीद जाबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार आज शपथ लेंगे और उससे पहले तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इसी कड़ी में वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें, जहां पर नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं, उन्हें नमन करते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित हैं। वॉर मेमोरियल की ये तस्वीरें, लगातार तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि आज शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और उससे पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। वॉर मेमोरियल से पहले वो राजघाट में थे, उसके बाद सदैव अटल आए, जहां पर राजघाट में बापू को और सदैव अटल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं, जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। सेना के जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति देखी जा रही है और यहाँ पर 2 मिनट का मौन धारण करके शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लगातार ये जो तस्वीरें हैं वो के न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ ही मौन भी धारण किया हुआ है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन धारण करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर लगातार के न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें, जहां वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। और ये लगातार तस्वीरें की न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले वो वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं
इससे पहले वो राजघाट में उपस्थित थे और उसके बाद वो सदैव अटल पहुंचे, जहां राजघाट में बापू को और सदैव अटल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। तस्वीरें वॉर मेमोरियल से दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस दौरान वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित हैं। इसके अलावा अन्य लोग भी उपस्थित नजर आ रहे हैं। सेना के तमाम जवान, अधिकारी भी उपस्थित हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। और ये वॉर मेमोरियल की तस्वीरें, जहां पर नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। आज शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और उससे पहले सुबह से ही तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें सबसे पहले वो राजघाट पहुंचे और वहां पर उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने से पहले आज के दिन इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तस्वीरें लगातार के न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी और वॉर मेमोरियल से वापस जाते हुए, और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित नजर आ रहे हैं और रक्षा मंत्री के अलावा सेना के तमाम जवान, अधिकारी भी उपस्थित हैं। और वॉर मेमोरियल से बाहर की ओर बढ़ते हुए, वापस जाते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद मौन व्रत धारण किया। 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित नजर आ रहे हैं और सेना के तमाम अधिकारी भी उनके साथ देखे जा सकते हैं।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे थे। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर बलिया में तेज रफ्तार का दिखा कहर। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक सवार मां बेटे की हुई दर्दनाक मौत। हल्दी के हुकुम छपरा गंगापुर में हुआ हादसा। तो बलिया से खबर बता रहे हैं, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बलिया से खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बलिया में तेज रफ्तार का दिखा कहर। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक में सवार मां बेटे की हुई दर्दनाक मौत। हल्दी के हुकुम छपरा गंगापुर में हुआ हादसा। तो बलिया में तेज रफ्तार का दिखा कहर। बलिया से खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक सवार मां बेटे की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। हल्दी के हुकुम छपरा गंगापुर में हुआ हादसा। बलिया में तेज रफ्तार का दिखा कहर, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, जिसमें बाइक सवार मां और बेटे की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर घटनास्थल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही बाइक सवार मां बेटे की मौत हो गई। बलिया से पूरी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसके बाद मौके पर ही बाइक सवार मां बेटे की मौत हो गई। हल्दी के हुकुम छपरा गंगापुर से हादसे की बात सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है राजश्री इलायची, टशन का जश्न। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।